मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान समाप्त हो चुका है। यहाँ के कुछ स्थानीय पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत ही बारीकी से इस चुनाव को कवर किया है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मतदान के बाद उनको क्या लगता है कि किसके पक्ष में माहौल बन रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। भाई साहब, आप बहुत दिन से यहाँ कवर कर रहे हैं चुनाव को, आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से मतदान समाप्त हुआ है और वोट परसेंट पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा रहा है और 50 के ऊपर, यदि 60 के ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बचा हुआ वोट परसेंट जो है भाजपा के खेमे में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये बात निकल के आ रही है कि भाजपा यहाँ से बढ़त बना रही है। क्या लगता है आपको, क्या कौन किस पर भारी पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह बात की जाए, जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनका उत्साह देख के लग रहा है कि अब की वोट ज़्यादा पड़ा है। और देखा जाएगा तो लोगों ने दिल से मुँह से नहीं कहा कि मैंने किसको वोट किया है, लेकिन देखा जाए तो लोगों ने अलग बताया है कि मैंने मोदी को, योगी को वोट किया है। तो लोगों में उत्साह है कि उनको पता है कि देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, जो अगर हम मांगेंगे कहेंगे वो मेरा पूरा होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है वोट जो दिया है वो बीजेपी को समझ के दिया वोट। मतलब क्या लग रहा है आपको, कौन किस भारी पड़ रहा है? भारी की बात करें तो जिस तरीके से खबरें सुनने में आ रही थी लगातार कि प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड लेवल पे हम थे। हर जगह पे जहाँ पे खबरें आई थी वहाँ पर हम गए, हम ग्राउंड लेवल पे गए, सारी रिपोर्टिंग की। वहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने पता किया, तो लोगों का कहना था अफवाहें जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं, जो भी निष्पक्षता की तरीके से चुनाव जो है वो किया जा रहा है। भारी बहुमतों से लगता है ये कि बीजेपी जो कमल जो है वो मिल्कीपुर की सीट को कमल खिलाने का पूरा प्रयास यहाँ की जनता ने मन बना लिया। लोगों का कहना भी था कि जिस तरीके से पिछली बार चुनाव हारी थी बीजेपी, उसको लेकर के पूरी मिल्कीपुर की जनता को आलोचनाओं का, मिल्कीपुर की जनता ही नहीं पूरे अयोध्या के वासियों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तो उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कशिश लोगों के अंदर में थी, वो जो कालिक थी उसको छुड़ाना था। ये मौका था कि इस बारी दिखाना है कि हम राम के हैं। तो इस बारी राममय होकर और विकास के मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। विकास के मुद्दों की बात करें तो वहाँ पे जितने लोग थे, चाहे बुज़ुर्ग हों या फिर कोई भी हो, जो युवा थे, सबसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि हमने जो वोट किया है वो विकास के मुद्दों पर वोट किया है और अपनी कालिक जो थी, जो दाग लगा था, उसको मिटाने के लिए वोट किया। तो अब क्या लग रहा है आपको? लग रहा है यही कि जिस तरीके से जब मिल्कीपुर का चुनाव शुरुआती दौर में था तो उस समय ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया था। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतार दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद जब ये उपचुनाव होना था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उनकी बस केवल ये इंतजार था कि कौन प्रत्याशी घोषित होगा। लेकिन जब से प्रत्याशी घोषित हुए, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर दल के विधायक उतार दिए, साथ साथ मंत्री उतार दिए। यहाँ तक कि जो यहाँ एक बड़ा चेहरा, जो ब्राह्मण का चेहरा माना जाता था, वो ब्राह्मण लोग काफ़ी भारी संख्या में जो नाराज़ थे, क्षत्रिय नाराज़ थे। तो जब एक टिकट फाइनल हुआ, अजीत प्रसाद के खेमे में गया, तो वहाँ से इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी को इस मैदान में लाया गया, जिसके बाद जो चुनाव का समीकरण है वो बदला। उसके बाद अब अगर जनता की मोड़ की बात करें तो जनता ये भी बीच में हम लोगों से जब हम लोगों ने उनसे बात किया तो उनका साफ कहना था कि एक बार जो चीज़ हम दे चुके हैं या जो एक बार जो चीज़ हमारे साथ ऐसा हो चुका है दोबारा ना हो, और हार का पश्चाताप वो कर रहे थे। जी, आप भी बहुत दिन से चुनाव कवरेज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जो हम लोगों ने दिन भर देखा, उसमें ये निकल कर आया कि जो अजीत प्रसाद हैं, इन्होंने भी अपनी पूरी फील्डिंग लगा रखी थी और जो बीजेपी को उन्होंने पूरी फील्डिंग लगा रखी थी, चुनाव जो हो अच्छे से उनके पक्ष में हो। अब यहाँ पे एक बात सामने निकल के आती है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान थे, उनके साथ अगर प्लस रहा तो ये रहा कि उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो लोगों को रास आया। और जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट किया करते थे, जो पहले कांग्रेस को वोट किया करते थे, वो उनके व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से वो उनकी तरफ सरकते नजर आए। वहीं अजीत प्रसाद अपने ही खेमे को समझौते से नजर आए। ये प्रदर्शन कांग्रेस का वोट डाइवर्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। भाई साहब, आप तो यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, काफ़ी दिन से आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्या माहौल बन रहा है? मिल्कीपुर विधानसभा में 400 से अधिक बूथ हैं। मेरा ये मानना है कि 50% से ज़्यादा बूथ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यहाँ थे, नेतागण आए थे, उन्होंने जो जन चौपालें की हैं, अपनी योजनाओं को गिनाया है, मतदाताओं में इसका पूरा का पूरा प्रभाव दिख रहा है। और स्थितियाँ ये दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। और दूसरा, जो इनके मंत्रीगण वगैरह ये कहते थे यहाँ पे कि बदला 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 शब्द का यहाँ कोई कुछ खास असर नहीं है, लेकिन जनता ने स्वयं से
बदलने का प्रयास किया, क्योंकि इसके पहले भी ये 2.5 साल जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। लिया। भाई साहब, आप भी चुनाव कवच कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कौन किस भारी पड़ रहा है? जैसा कि सुबह से हम लोग फील्ड में हैं और देख रहे हैं कि जो मिल्कीपुर की जनता है, प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगाए, लेकिन मिल्कीपुर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो है भाजपा की तरफ दिखाई पड़ी हमें। और पूरा चुनाव हमने देखा और शाम के 5 बजे के बाद अब हम मतलब जो हमने एनालिसिस किया कि भाजपा की तरफ पूरी जनता दिखाई पड़ी मिल्कीपुर की, क्योंकि लोगों से भी बात भी हुई तो लोगों ने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन लोगों को क्या कहना था कि नहीं जो है अब की बार मोदी सरकार, और इस तरह के लोगों ने बातें की, चाहे वो महिलाएँ रही हों, चाहे वो युवा रहे हों, चाहे वो बुजुर्ग रहे हों। और एक तरफ हम देखें तो आपके सपा ने जो है भाजपा पे तमाम आरोप प्रत्यारोप भी किए सुबह से लेकर शाम तक। हम ये माने कि भाजपा भारी पड़ रही है। हाँ, हमारे साथ भाजपा हमारे जो है सहयोगी निमिष भाजपा गोस्वामी है। निमिष, आप तो सुबह से ये पूरा माहौल देख रहे हैं, पूरा कवरेज कर रहे हैं, तो सुबह से आप पूरी टीम के साथ आप घूमे हैं, आपको क्या लगा, पूरे सिनेरियो क्या लगा आपको, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, 4800 से ज़्यादा नए वोटर हैं और उन नए वोटरों ने अयोध्या के विकास को तरजीह दी, जो बात करने पे लगा। क्योंकि तमाम लोग जो यहाँ पहुँच रहे थे, उन्होंने किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उन्होंने किसी ने ये कहा कि हमको इस बात का प्राथमिकता रखनी है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि बहुत दिन से मिल्कीपुर उपेक्षित था। और लगातार मतदान करने लोगों का निकलना, वोट प्रतिशत का इतना हाई होना, तो जाहिर सी बात है कि जनता अब अयोध्या धाम की तरह मिल्कीपुर को भी देखना चाहती है। 5 विधानसभा में मिल्कीपुर सबसे पिछड़ा विधानसभा है, ये कहा जा सकता है। यहाँ पर विकास के नाम पर चीज़ें बहुत अभी पीछे थीं, लेकिन जैसे जैसे आज मतदान हो रहा था, लोगों की एक्टिविटीज़ बता रही थी, चाहे वो भी युवा हों, वृद्ध हों, लोगों ने इस बात को इस बार प्राथमिकता दी है कि जो क्षेत्र का विकास करेगा, जो मिल्कीपुर के बारे में सोचेगा, जो इन लोगों के लिए खड़ा रहेगा, उसी को चुनेगा। और रुझान जो है वो इस कांटे की लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप चाहे जो लगा रहा हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चंद्रभान पासवान का पलड़ा भारी है। फिलहाल जो चुनाव कवरेज कर रहे पत्रकार थे, उनका ये मानना है कि भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। के बी शुक्ला, न्यूज़ 18, मिल्कीपुर।